नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक ज़रूर करें। विद्यार्थियों के लिए मौका, हिसार जीजेयू में शुरू होंगे बीएससी नर्सिंग, एएनएम व जीएनएम के कोर्स। हिसार के गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में नए सत्र से मेडिकल कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। नए सत्र से बीएससी नर्सिंग, एएनएम और जीएनएम के कोर्स शुरू किए जाएंगे। सभी कोर्सों में 30 सीटें निर्धारित की गई हैं। कोर्स शुरू होने के बाद विद्यार्थियों के प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के लिए शहर के बड़े बड़े अस्पतालों के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से MOU भी साइन किया जाएगा। हिसार शहर मेडिकल क्षेत्र में हब बना हुआ है। ऐसे में मेडिकल के क्षेत्र में नर्सिंग के विद्यार्थियों की मांग को देखते हुए विश्वविद्यालय में ये कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। सरकार 13 जिलों में देगी 800 टैबलेट, छात्र करेंगे AI व रोबोटिक्स की पढ़ाई। विज्ञान और कंप्यूटर के विद्यार्थी या पाठ्यक्रम की सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी लेंगे। इसके लिए इसी सत्र से STEM लैब स्थापित की जा रही है। इस खास तरह के लैब में विद्यार्थियों को टैबलेट पर कोडिंग, AI और रोबोटिक्स जैसे कई विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी। 15 अप्रैल से शिक्षा निदेशालय की ओर से करनाल सहित प्रदेश के 13 जिलों में 50 STEM लैब इसी सत्र में स्थापित करने का कार्य जारी है। करनाल में लैब स्थापित हो चुकी है। प्रत्येक के लिए 16 के हिसाब से इन लैब के लिए सरकार 800 टैबलेट देगी। हरियाणा सरकार की फ्री वाटर रिचार्ज बोरवेल योजना का उठाएं लाभ। हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के लिए हरियाणा फ्री वाटर रिचार्ज बोरवेल योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य के किसान अपने खेतों में फ्री में बोरवेल स्थापित कर सकते हैं। बता दें कि मानसून सीजन में अत्यधिक वर्षा होने के कारण खेतों में पानी खड़ा हो जाता है, जिससे किसानों की फसल खराब होने लगती है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा खेतों में बारिश का पानी जमा ना हो, इसका प्रबंध करते हुए इस योजना को लागू किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति के तहत दिशा निर्देश। चंडीगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत दाखिले बढ़ाने के लिए UGC द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत पंजाब विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्स में कुल स्वीकृत सीटों के अलावा जरूरत पड़ने पर 25% सीटें बढ़ा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल में जारी किए नोटिस में सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के दाखिले और 25% सीटें बढ़ाने के लिए 2022 में बनाए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है। हरियाणा की नीरू का CPT मीट 2024 में प्रतिनिधित्व। न्यूयॉर्क में हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत में भाषण। हरियाणा में नारनौल की बेटी नीरू यादव ने अब न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपनी धाक जमाते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया है। हाल ही में उन्होंने न्यूयॉर्क में आयोजित एक सम्मेलन में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत भाषा में भाषण देकर सबको चौंकाया। नीरू यादव इससे पहले ही कौन बनेगा करोड़पति में अपना नाम कमा चुकी हैं। वहीं वह हॉकी वाली सरपंच के नाम से भी जानी जाती हैं। न्यूयॉर्क सम्मेलन के बाद नारनौल पहुंचने पर नीरू यादव का अनेक संस्थाओं द्वारा स्वागत किया गया। चंडीगढ़ साहनीवाल रेल सेक्शन से 117 तो धूरी जाखल के रास्ते दौड़ रही 36 ट्रेनें। किसान आंदोलन के दौरान प्रभावित अंबाला लुधियाना रेल सेक्शन पूरी तरह से बंद है। इसका असर ट्रेनों के संचालन पर नजर आ रहा है। वहीं उक्त रास्ते के अलावा रेलवे अंबाला चंडीगढ़ साहनीवाल रेल सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस पर प्रीमियम ट्रेनों सहित लंबी दूरी की 117 मेल व एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। अंबाला कैंट स्टेशन पर आने वाली 36 ट्रेनों का संचालन दिल्ली से धूरी जाखल लुधियाना रेलखंड के बदले मार्ग पर किया जा रहा है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग, कांग्रेस ने राज्यपाल से मांगा समय। हरियाणा के पूर्व डिप्टी CM और JJP नेता दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को पत्र लिखकर राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अपने पत्र में उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि सरकार को बहुमत साबित करने के लिए तुरंत फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाए और अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। वहीं कांग्रेस के विधायक दल ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। विधायक दल का कहना है कि वह जल्द राज्यपाल से मिलना चाहता है। हुड्डा ने सैनी सरकार के साथ ही दुष्यंत के खिलाफ खोला मोर्चा। हरियाणा में बीजेपी सरकार के अल्पमत को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नेता विपक्ष और पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के पास बहुमत है तो राज्यपाल के समक्ष विधायकों की परेड करवाएं। बीजेपी के पास अगर बहुमत है तो विधानसभा में साबित करें। इसके साथ ही हुड्डा ने जननायक जनता पार्टी पर भी नेता पलटवार करते हुए कहा कि हमारे 30 विधायक एक साथ हैं, जजपा के 10 विधायक एक साथ हैं या नहीं, वे जाने राज्यपाल के सामने 10 विधायकों की परेड करवाएं। हरियाणा में JJP को शिवसेना NCP की तरह तोड़ने की तैयारी।
हरियाणा की जननायक जनता पार्टी में बड़ा सियासी खेल हो सकता है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की तर्ज पर यहां भी जजपा में टूट हो सकती है, जिसके बाद जजपा के बाकी विधायक मिलकर जजपा पर अधिकार का दावा ठोक पार्टी को तोड़ सकते हैं। जजपा के बागी विधायक पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने इसके संकेत दिए हैं। जजपा के 10 में से 6 विधायक बागी हो चुके हैं। अब इन बागी विधायकों में से टोहाना से विधायक देवेंद्र बबली ने 11 से 13 मई तक अपने घर पर समर्थकों की मीटिंग बुला ली है। कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा का झज्जर में चुनाव प्रचार। हरियाणा में रोहतक लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुवार को चुनाव प्रचार के लिए झज्जर जिले के गांव डाबला पहुंचे। कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स व कांग्रेस के अन्य नेता उनके साथ रहे। दीपेंद्र ने कहा कि देश और प्रदेश में माहौल कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बन रहा है। भाजपा ने हर वर्ग को परेशान करने का काम किया है और न कोई विकास कार्य करवाए। जनता परिवर्तन चाहती है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अडानी और अंबानी को लेकर राहुल गांधी पर किए गए तीखे हमले पर